सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से था और वो इस्लामाबाद में रहती थी। उनको बेदर्दी से कर दिया गया उनके सालगिरह वाले दिन ही। के सीने में 3 गोलियां मारी, वो अस्पताल ले गए और जब वहां पर लेके गए तो वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। और अगर आप उनके कंटेंट को देखें, उनके कंटेंट पे फोकस करें तो वो कोई भी ऐसा फहश कंटेंट नहीं था, ना वो 18+ कंटेंट था। कजन था जिसने उन्हें गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। लेकिन क्या पता था कि रात को जो सना तस्वीरें लगा रही है, सुबह तक वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होगी। वो लोग जिनका ताल्लुक हमारे खानदान से भी नहीं है, हमारे कबीले से भी नहीं है, वो लोग गैरत के नाम पे कत्ल कर रहे हैं। आप इंसान हैं या आप परिंदे हैं? खवातीन को मारा गया। लाहौर में एक शख्स ने अपनी बीवी और अपनी बेटी को दिया, बल्कि ज़िबा कर दिया गैरत के नाम पे। आप लोगों की गैरत अब कहाँ मर जाती है जब आप लोग खुद मुजरा देखने जाते हैं। पर्दा तो क्या, आंखों का पर्दा तो क्या, वो लोग तो देखना फर्ज समझते हैं औरत को। आप एक बच्ची है और आप उस पे खुशियां मना रहे हैं। किसी की नाजेबा वीडियो वायरल होती है तो ये लोग सबसे पहले पहुंच जाते हैं वो वीडियो मांगने। आप लोगों को तो इज्जत का ही नहीं कुछ पता और आप लोग गैरत की बात कर रहे हैं। एक ऐसी खबर जिसको देखकर, जिसको सुनकर दिल खून के आंसू रोने लगता है। वो खबर सामने आई है कि एक टिकटॉकर सना यूसुफ को बेदर्दी से कर दिया गया। सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से था और वो इस्लामाबाद में रहती थी। उनको बेदर्दी से कर दिया गया उनके सालगिरह वाले दिन ही। हुआ कुछ यूं कि वो अपनी सालगिरह बहुत खुशी से मना रही थी, लेकिन जब वो अपनी सालगिरह मनाकर अपने घर वापस लौटी तो कोई नामालूम शख्स उनके दरवाजे पर आया और उनको बेदर्दी से मार कर चला गया। जब उनको उस शख्स ने गोलियां मारी, कहा यह जा रहा है कि सीने में 3 गोलियां मारी, उसी वक्त फौरन उनके खानदान वाले उनको अस्पताल ले गए और जब वहां पर लेके गए तो वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। सना यूसुफ एक उभरती हुई टिकटॉकर थी, यूट्यूबर थी और अगर आप उनके कंटेंट को देखें, उनके कंटेंट पे फोकस करें तो वो कोई भी ऐसा फहश कंटेंट नहीं था, ना वो 18+ कंटेंट था। आखिर वो शख्स कौन था? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो उनका कजन था जिसने उन्हें गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया, लेकिन जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई फैन था, वो सना को कोई चीज़ दे रहा था और जब सना ने उसको आगे से रेजिस्ट किया तो उसने उनके सीने में गोलियां मार दी। अगर हम कल का ही सना का अकाउंट देखें तो उस पर सना ने बहुत खुशी से अपने अकाउंट पे, अपने फेसबुक पे, अपने टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पर अपनी सालगिरह की तस्वीरें लगाई, वीडियोस शेयर की। लेकिन क्या पता था कि रात को जो सना तस्वीरें लगा रही है, सुबह तक वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होगी। आखिर ये क्या मामला है? क्या ये गैरत का मामला है? वो कौन लोग हैं जो गैरत के नाम पर लड़कियों को कत्ल करते हैं? आखिर हमेशा औरत जात ही क्यों? वो लोग जिनका ताल्लुक हमारे खानदान से भी नहीं है, हमारे कबीले से भी नहीं है, वो लोग गैरत के नाम पे कत्ल कर रहे हैं। आप इंसान हैं या आप परिंदे हैं जो आप एक औरत जात को गैरत के नाम पे कत्ल कर रहे हैं? आखिर उस बच्ची का कसूर क्या था? क्या कसूर था? मैं खुद टिकटॉकर्स के खिलाफ हूँ, मुझे नहीं टिकटॉकर्स पसंद, लेकिन उस 18 साल की बच्ची जो अभी 19 साल की हुई थी, उसका क्या कसूर था? उसके वालिदैन का क्या कसूर था? चलें ये छोड़ें, वो जिस तरह का भी कंटेंट बनाती थी, जो भी करती थी, इस्लाह करना, नसीहत करना आपका हक है, लेकिन किसी को आपका हक नहीं है। हमारे इस्लाम ने भी ये कहा कि औरत को समझाओ, डांटो, लेकिन इस्लाम ने ये नहीं कहा कि औरत को कर दो। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2024 जनवरी से नवंबर तक तकरीबन 600 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जब खवातीन पर किया गया, खवातीन को मारा गया, उन पर जुल्म किया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। फिजा नूर जो न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी, लेकिन उनके वालिद और उनके चचा उसको पाकिस्तान लेके आए और उसको गोलियां मार के कत्ल कर दिया गैरत के नाम पे। सायरा और उसके शौहर जो कराची में रहते थे, उनको कत्ल कर दिया कि उन्होंने लव मैरिज किया। लाहौर में एक शख्स ने अपनी बीवी और अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, बल्कि ज़िबा कर दिया गैरत के नाम पे। आप लोग इंसान हैं या आप लोग दरिंदे हैं? एक इंसान ही दूसरे इंसान के हाथों महफूज नहीं है। क्या मुआशरा है ये जहाँ पर औरत महफूज नहीं है? आप लोग शायद भूल जाते हैं कि औरत ही है जिसने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा है, औरत ही है जिसके खून से गुसल करके आप लोग आए,
औरत ही है जिसके कदमों तले जन्नत है। लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि औरत की इज्जत करना आप पे फर्ज है। ऐसी कौन सी गैरत है? आप लोगों की गैरत अब कहाँ मर जाती है जब आप लोग खुद मुजरा देखने जाते हैं, जब आप लोग खुद औरतों को ताड़ते हैं। अगर इस्लाम ने औरत को पर्दे का कहा है तो इस्लाम ने मर्द को भी पर्दे का कहा है। मर्द की आंखों में पर्दा होता है, लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसा कुछ नहीं है। पर्दा तो क्या, आंखों का पर्दा तो क्या, वो लोग तो देखना फर्ज समझते हैं औरत को कि हमें तो लाइसेंस मिला हुआ है, हम मर्द हैं, हम देखेंगे। औरत का काम है कि वो पर्दा करे। मैं मानती हूँ कि टिकटॉकर्स ने मुआशरे में फहाशी फैलाई है, टिकटॉकर्स जो हैं वो एक गलत ट्रेंड सेट कर रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप एक मासूम बच्ची को दो। उसके वालिदैन का क्या कसूर था या उसका क्या कसूर था? आप कौन होते हो उसको गैरत के नाम पे वाले? ये एक सवालिया निशान है हमारे मुल्क के लिए, हमारे सियासतदानों के लिए, हमारी पुलिस के लिए और हमारे लोगों के लिए कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। कुछ लोगों ने इस खबर के बाद नीचे कमेंट्स किए और वो कमेंट्स देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैंने अपने आंसू बड़े मुश्किल से कंट्रोल किए हैं कि लोग कह रहे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है, हमारे मुआशरे से गंद साफ हो रहा है, बुराई का नतीजा। कुछ लड़कियां भी ये कमेंट कर रही हैं। कहाँ गई आप लोगों के अंदर इंसानियत? नहीं है आप लोगों के अंदर। आप एक बच्ची कत्ल हुई है और आप उस पर खुशियां मना रहे हैं कि बच्ची गई जी, टिकटॉकर, वो टिकटॉकर थी तो वो गई। टिकटॉकर इंसान नहीं है, छोड़ें सब कुछ, इंसानियत नहीं है आपके अंदर। आप कम से कम ये तो सोचें कि उसके वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी। ये जो लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ उसके साथ और अच्छा हुआ वो गई, ये वही लोग हैं जब किसी की नाजेबा वीडियो वायरल होती है तो ये लोग सबसे पहले पहुंच जाते हैं वो वीडियो मांगने। ये लोग तरले कर रहे होते हैं कि हमें वो वीडियो सेंड कर दें। यही वो लोग हैं जो अपने टिकटॉक अकाउंट्स पे वो वीडियो लगाते हैं। यही वो लोग हैं कि जब कोई मुजरा होता है ये लोग सबसे पहले पहुंच जाते हैं। यही वो सब लोग हैं। खुदा का वास्ता है, थोड़ा सा रहम करें। वो भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। गैरत वो चीज नहीं है जो आप लोग समझते हैं। गैरत जिस इंसान के अंदर होती है सबसे पहले उसके अंदर इज्जत भी होती है। आप लोगों को तो इज्जत का ही नहीं कुछ पता और आप लोग गैरत की बात कर रहे हैं। एक अच्छी कौम बनने के लिए, एक बाशऊर कौम बनने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम इन चीजों पे अब बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। क्यों हमेशा औरत ही दबे? क्यों हमेशा औरत पर ही जुल्म हो? किसी ससुराल वाले ने जो है वो अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया, किसी सास ने बहू को तशद्दुद का निशाना बनाया, किसी बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया, किसी बेटे ने माँ को कत्ल कर दिया। आखिर क्या है ये सब? ये दौरे जहालत में होता था, लेकिन अब भी वही। हमारा मुआशरा जिस तरह मॉडर्न हो रहा है, लेकिन हमारी सोच इतनी ही गिरती जा रही है कि हम अपनी बेटियों को कत्ल कर रहे हैं। जिस औरत के कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रख दी है, हम उसको कर रहे हैं। एक बाशऊर कौम हमें बनना चाहिए। हमें ये ट्रेंड्स को खत्म करना पड़ेगा ताकि हम एक सक्सेसफुल कौम बन सकें।